सुन, चलेगा क्या? कहाँ जाऊँ? जहाँ तू ले चले, पर कहीं भी जाने के पैसे लगेंगे। पैसा बहुत है मेरे पास, पैसे की कमी नहीं है। क्या बात है, लगता है ज्यादा ही पैसे वाला है तू। चलो। तो करे फिर। नहीं नहीं, कपड़े उतारने की जरूरत नहीं। पर क्यों? जिस काम के लिए मैं आई हूँ उसके लिए तो कपड़े उतारने पड़ेंगे ना। क्या है ना कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ करना ही नहीं। एक मिनट, वो सब नहीं करना तो तू करना क्या चाहता है? देख, मेरा ना टाइम खोटी मत कर। मैं इधर उधर जाने के ना पैसे चार्ज करती हूँ। डोंट वरी, तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बुलाया मैंने। पैसा बहुत है मेरे पास। क्या बात है, इतना सारा पैसा? तू इतने सारे पैसे मुझे क्यों दे रहा है? तू कोई उल्टा काम तो नहीं करवा रहा मुझसे? देख, मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूंगी। तुमसे ऐसा ऐसा काम कराने के लिए यहाँ पर नहीं लेकर आया। तुम्हें पता है, जब आप मुझे मिले ना, तब मैं कहाँ जा रहा था? तब मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था। तुमने मुझे रास्ते में रोक लिया। सोचा कि थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ बिता लूंगा और कुछ बातें तुम्हारे साथ कर लूंगा। तो बस ये सब पैसे बातें करने के लिए। क्या तुम थोड़ा वक्त मेरे साथ बिता सकते हो? इतने सारे पैसे तू मुझे सिर्फ बात करने के लिए दे रहा है? हर एक गर्लफ्रेंड कहाँ है तेरी? बीवी कहाँ है? इतना अच्छा खासा अमीर दिखता है, तो फिर इतना तन्हा क्यों? मैंने एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो मुझे छोड़कर चली गई। अब इस दुनिया में उसके अलावा कोई है ही नहीं। अब मैं किसके लिए जीऊं? अरे यार, फिर वही प्यार व्यार का चक्कर। अरे एक ही तो गई है छोड़ के, दूसरी मिल जाएगी। और तेरे सामने मैं भी तो हूँ, पर तुझे कुछ करना ही नहीं है। और ये सब लड़के वड़के जाए भाड़ में। तेरी फैमिली है ना, उसके लिए जी। मेरा तो परिवार भी नहीं। कोई नहीं है मतलब ये कि 1 साल पहले माँ चली गई और अब माँ के जाने के बाद पापा कहीं पीकर पड़े रहते हैं। मुझसे पूछते ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ हूँ। तो इसलिए मरने के अलावा मेरे पास कोई और चारा ही नहीं। देख, मुझे बहुत बुरा लगा ये सब सुन के कि तेरे साथ ये सब हुआ, लेकिन अब तू चिंता मत कर। मैं तेरी दोस्त हूँ। तू मेरा नंबर ले ले। तुझे कभी भी आधी रात को भी अकेलापन फील हो ना, मुझे कॉल कर दियो। मैं खड़े पैर भाग के आ जाऊंगी। और रही बात इन पैसों की, ये पैसे अपने पास रख। अब मैंने तुझे दोस्त बोला है ना, तो दोस्तों के बीच में पैसे लेकर नहीं आते। मैं चलती हूँ। और हाँ, ये ना मरने वरने का ख्याल निकाल दे अपने दिमाग से। मैं कल फिर आऊंगी, देखूंगी तुझे। अगर तूने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलती हूँ मैं, ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी, आप सताक्षी है ना? हाँ, मैं सताक्षी हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या मैं आपको जानती हूँ? आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से पहचान लिया। आप सैम की गर्लफ्रेंड है ना? हाँ, मतलब थी, अभी नहीं। हाँ वही। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आपने इतने अच्छे इंसान को छोड़ दिया। आपको पता है, सुसाइड करने जा रहा था वो। अगर मैं सही समय पे नहीं मिलती ना, तो शायद वो आज बचता भी नहीं। हाँ, तो मैं क्या करूँ? और तुम होती कौन हो मुझे ज्ञान देने वाली? वो हमारा रिलेशनशिप था, वो हम हैंडल कर लेंगे। मैं एक लड़की होने के नाते आपको समझा रही हूँ कि आज के जमाने में ना एक लॉयल इंसान, एक अच्छा इंसान मिलना ना बहुत मुश्किल है। मैं उसके साथ कमरे में होने के बावजूद भी उस आदमी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। और कैसा इंसान चाहिए आपको? देखो, मैं लड़की होके एक लड़की को समझा रही हूँ। आज के जमाने में ऐसा लॉयल लड़का मिलना, इतना अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। आपको भगवान ने एक चांस दिया है। सैम आपसे बहुत प्यार करता है, उसने मूव ऑन नहीं किया। आप अभी भी जा सकते हो उसके पास। वो बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता है आपसे। थैंक यू मुझे ये सब बताने के लिए। मैं उससे आज ही मिलती हूँ। अच्छा, अब सैम के फादर का भी पता है क्या आपको? वो कहाँ जॉब करते हैं? हाँ, एक बार सैम मुझे मिलवाने लेके गया था। मुझे पता है वो कहाँ जॉब करते हैं, लेकिन तुम्हें क्यों मिलना है उनसे? मुझे एक काम है, प्लीज चलिए ना। ठीक है, चलो। अंकल, आप पड़े रहो यहाँ पीकर।
आपका बेटा दुनिया छोड़ के चला गया, हम बस यही बताने आए थे। चलो। क्या क्या करे तू? क्या करे? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? मुझे मेरे बेटे के पास भेजना। अरे अंकल क्या हुआ? आप क्यों रो के दिखा रहे हो? अब तो आपका बेटा चला गया। जब आपके बेटे को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो आपको ये पीना, ये नशे, ये सब दिखाई दे रहे थे ना। तो अब ये रोना धोना किस लिए? सही तो कह रही है ये। माँ के जाने के बाद आपका ही फर्ज बनता था उसको संभालने का, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे पड़े हो। वो कितना अकेला हो गया है। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो, मुझे उसके पास ले चलो, मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ अंकल। हम तो बस ये देखना चाहते थे कि आज भी आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं कि नहीं। अरे वो कितना अकेला हो गया है, आपने कभी सोचा भी है? खैर छोड़िए ये सब, आप चलिए हमारे साथ। क्या? तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? किस पास ले चलो? साक्षी, आप लोग यहाँ पर? सर बेटा मुझे माफ कर दे। वो क्या है ना, तेरी माँ के जाने के बाद ना मैं अकेला पड़ गया था, इसलिए मैंने पीना शुरू कर दिया और मैं ना बाप होने का फर्ज नहीं निभा पाया बेटा। लेकिन मैं भूल गया था, मैंने तो अपनी पत्नी खोई है, लेकिन तूने तो अपनी माँ खोई है। अरे जितना अकेलापन मैं महसूस कर रहा हूँ तू तो उससे कहीं ज्यादा महसूस कर रहा होगा। और मैं तुझसे वादा करता हूँ आज के बाद ना मैं कभी नहीं पीऊंगा। बस मुझे इस बार माफ कर दे, मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज बेटा। हाँ सैम, मुझे भी माफ कर दो। मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए, वो भी ऐसे वक्त में जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। मैं आज के बाद तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस। और सॉरी प्लीज। और बेटा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रीति। अगर आज तुम नहीं होते ना तो शायद मेरा परिवार मेरे साथ नहीं होता। मुझे नहीं पता किन हालातों में तुमने ये सब शुरू किया होगा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम ये सब जिंदगी डिजर्व भी नहीं करते। तुम कुछ अच्छा डिजर्व करते हो। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, लेकिन हाँ, क्या तुम मेरी कंपनी में मेरे साथ काम कर सकते हो? अरे कौन नहीं चाहता इज्जतदार काम करना। ये तो हालात ही हैं जो इंसान को मजबूर कर देता है। मैं जरूर तुम्हारे साथ काम करूंगी, सैलरी चाहे जो भी हो। नहीं डोंट वरी, सैलरी भी अच्छी होगी। तो कल से ज्वाइन कर लेना। हाँ चलती। सी यू टुमारो।